Hello friends, how are you doing? Hope you're doing well. My name is Deepak and welcome to your channel Deepak World. Today we are going to learn 10 idioms in this video. So I request please watch this video till end, and if you are new on this channel, so please subscribe this channel and press the bell icon to get more videos. So without wasting any time, let's start this video. सो फ्रेंड, पहला इडियम है हमारा अ वाइल्ड गूस चेज, मतलब बेकार की कोशिश। अ वाइल्ड गूस चेज। आइए इसका जो सेंटेंस देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाएगा इसको। एग्जाम्पल हमारा सट्टे से पैसा कमाना एक बेकार की कोशिश है। विनिंग मनी बाय बेटिंग इज़ अ वाइल्ड गूस चेज। विनिंग मनी बाय बेटिंग इज़ अ वाइल्ड गूस चेज। आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो हमने विनिंग का यूज़ किया है, मतलब सट्टे से पैसा कमाना। अर्निंग का यूज़ इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए जो सट्टे से पैसा नहीं कमाया जाता, सट्टे से बस पैसा जीता जाता है, या तो हारा जाता है जीता जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो विनिंग का यूज़ किया है। बाकी बेट मतलब आपको पता ही है, सट्टा लगाना है, शर्त लगाना। आइए दूसरा इडियम देखते हैं। सेकेंड है कट बोथ एंड, मतलब बेईमानी करना, जो नॉर्मली हमें मालूम भी होता है चीटिंग करना। कट बोथ एंड। एग्जाम्पल हमारा खेल में बेईमानी करना गलत बात है। इट्स रॉन्ग टू कट बोथ एंड इन द गेम। इट्स रॉन्ग टू कट बोथ एंड इन द गेम। थर्ड है हमारा कम बैक टू अर्थ, औकात पर आना। कम बैक टू अर्थ। एग्जाम्पल है जब मैंने उससे 100 रुपीज़ मांगे तो वह अपनी औकात पर आ गया। व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर 100 रुपीज़ ही केम बैक टू अर्थ। व्हेन आई आस्क्ड हिम फॉर 100 रुपीज़ ही केम बैक टू अर्थ। देखिए आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर जो हमने आस्क्ड का यूज़ किया है। आस्क मतलब देखिए नॉर्मल होता है पूछना, और आस्क का जो सेंस आता है मांगने का भी सेंस आता है। मांगने के सेंस में भी हम इसे यूज़ करते हैं। फोर्थ है इन द प्राइम ऑफ एज, भरी जवानी में। इन द प्राइम ऑफ एज। भरी जवानी में ही बीमारी के कारण उसका निधन हो गया। ही डाइड इन हिज द प्राइम ऑफ एज ड्यू टू इलनेस। ही डाइड इन हिज द प्राइम ऑफ एज ड्यू टू इलनेस। देखिए इलनेस मतलब होता है बीमारी। फिफ्थ है अ हॉर्नेट्स नेस्ट, परेशानी का कारण। देखिए वैसे नेस्ट, सिर्फ नेस्ट मतलब घोंसला होता है, लेकिन जो है ये ईडियम्स है तो ये पूरा मिला के बनता है परेशानी का कारण। अ हॉर्नेट्स नेस्ट। तो देखिए एग्जाम्पल है तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है। व्हाट्स योर हॉर्नेट्स नेस्ट। व्हाट्स योर हॉर्नेट्स नेस्ट। और अगर हम इसे देखिए सिंपल तरीके से बनाते हैं तो आप लोग ऐसे बनाते हैं इसे, व्हाट इज़ कॉज ऑफ योर ट्रबल। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर ट्रबल। हर किसी को मालूम है ट्रबल मतलब परेशानी होता है या कोई मुसीबत होता है। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा अ हॉर्नेट्स नेस्ट, परेशानी का कारण। तो देखिए यहाँ पर जो हमने सेंटेंस में यूज़ किया है व्हाट्स योर हॉर्नेट्स नेस्ट, यहाँ पे ए का कहीं पे से जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब ये है जैसे कि ए का सेंस जो ज़्यादातर एक के लिए किया जाता है। जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस बताता हूँ यहाँ पे कि मेरी एक परेशानी का कारण वो भी है, तो मेरी एक परेशानी का कारण वो भी, इस तरीके की सेंटेंस में तो यहाँ पे ए का यूज़ होगा ही इज़ अ हॉर्नेट्स नेस्ट फॉर मी। तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में ए का यूज़ क्यों नहीं किया गया। सिक्स्थ है अपसेट द एप्पल कार्ट, मतलब मुसीबत पैदा करना। देखिए काफ़ी लोगों को मालूम होगा अपसेट मतलब होता है जब कोई उदास या दुखी होता है। एप्पल मतलब हर किसी को मालूम है सेब होता है, लेकिन देखिए इडियम्स का मज़ा ही यही है कि एक से ज़्यादा जब वर्ड मिलकर बन जाते हैं उसी को इडियम्स कहते हैं, और इसे जो है अपने स्पीकिंग में यूज़ करना वो भी एक मज़ेदार चीज़ है जो हमारे स्पीकिंग को अट्रैक्टिव बनाता है। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल है तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत पैदा कर देते हो। यू ऑलवेज cause upset the apple cart for me. You always cause upset the apple cart for me. यहाँ पर देखिए अगर मैं इसका नॉर्मली डायरेक्टली इसको ट्रांसलेट करूँ, यू ऑलवेज कॉज अपसेट द एप्पल कार्ट फॉर मी, मतलब कि मेरी जो है मुसीबत का कारण तुम हो। तो तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत पैदा कर देते हो या फिर तुम मेरे लिए मुसीबत का कारण हो। देखिए सेंटेंस ऐसे ही ट्रांसलेट होगा, यू ऑलवेज कॉज अपसेट द एप्पल कार्ट फॉर मी। सेवेंथ है टू बी वंस माइंड, किसी बात को लेकर चिंतित होना, मतलब किसी बात को लेकर ज़्यादा ही टेंशन में रहना। एग्जाम्पल हमारा तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो, मतलब तुम किस बारे में इतना चिंता कर रहे हो। वॉट आर यू सो बी योर माइंड अबाउट। वॉट आर यू सो बी योर माइंड अबाउट। देखिए यहाँ पर जो है किस बात को या किस बारे में, ऐसा जब सेंस आता है अबाउट का यूज़ करते हैं जो मैंने यूज़ किया है। इसके अलावा जो है इतना के लिए हमने सो का यूज़ किया है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ, आपने ऊपर पढ़ रहे होंगे टू बी वंस माइंड, किसी बात को लेकर चिंतित होना। तो वंस की जगह जो है आप वो यूज़ करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर
तुम्हारे बारे में बात हो रही है तो योर का यूज़ किया, उसके बारे में बात होगी हिस का यूज़ करेंगे, या कोई लड़की है हर का यूज़ करेंगे। तो एज पर सेंटेंस आप जो है यहाँ पे चेंजेस करेंगे। आइए 8th देखते हैं। 8th है थ्रो कोल्ड वाटर, उम्मीद पर पानी फेर देना, थ्रो कोल्ड वाटर। साथ ही मैं आपको बताता हूँ थ्रो की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है थ्रो, थ्रू, थ्रोन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सो एग्जाम्पल है तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यू थ्रू कोल्ड वाटर ऑल माई होप्स, यू थ्रू कोल्ड वाटर ऑल माई होप्स। देखिए आपने नोटिस किया होगा तुमने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, ये बात जो है बीत चुकी है। तो हमने जो है थ्रो की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। तो एज पर सेंटेंस आप चेंज कर सकते हैं। आइए 9th देखते हैं। 9th है मेक अ हैश, गड़बड़ कर देना, मेक अ हैश। एग्जाम्पल है आपने सारा काम गड़बड़ कर दिया, मतलब आपने सारा काम बिगाड़ दिया। यू मेड अ हैश एवरीथिंग, यू मेड अ हैश एवरीथिंग। देखिए मेक की जो है सेकंड फॉर्म हमने यूज़ की है मेड। सो 10th है लूज दियर हेड, भावना में बह जाना, लूज दियर हेड। सो एग्जाम्पल है वह हमेशा उसकी बातें सुनकर भावनाओं में बह जाती है। शी ऑलवेज गेट्स लूज दियर हेड आफ्टर हियरिंग हिज वर्ड्स, शी ऑलवेज गेट्स लूज दियर हेड आफ्टर हियरिंग हिज वर्ड्स। देखिए हियरिंग के बाद जो है हिज का यूज़ किया, मतलब सामने वाला लड़का है, ये लड़की है जो सामने वाले की बात सुनकर हमेशा भावनाओं में बह जाती है। और अगर सामने वाली लड़की ही होती है तो हियरिंग के बाद जो हर का यूज़ होता। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टिल यू हैव एनी डाउट सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करके क्लियर कर दूंगा कोई भी डाउट है तो। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए, मैंने जो इंस्टा ID की जो है लिंक के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डायरेक्टली आप वहाँ पर मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्द मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।